फरहान भाई, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि अम्मी की तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब होती जा रही है। कितनी खुश थी वो अपने पोते की आमद पर अब तक उन्होंने चेहरा तक नहीं देखा है। ऐसा क्या हुआ है वासिक भाई? अम्मी को तो हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए एडमिट करवाया था ना, तो फिर मजीद हालत क्यों बिगड़ गई? अम्मी का इलाज जिस बीमारी को लेकर चल रहा है हानिया, उसके अलावा अम्मी की कोई जहनी बीमारी भी डॉक्टर को पता चली है। पता अम्मी क्या करती हैं? अम्मी बहाने बहाने से डॉक्टर के पास जाती हैं परमिशन के लिए, और फिर ऐसे समझदारों वाली बातें करती हैं और बहकी बहकी बातें करती हैं। फिर उनसे कहती हैं कि मैं घर जा सकती हूँ। डॉक्टर जब कहता है कि आप घर नहीं जा सकती, तो चीखना चिल्लाना तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देती हैं। शायद अब वो अपने अंजाम को पहुंचने वाली हैं। हानिया, मैं ठीक कह रही हूँ वासिक भाई। अब मैं उनके लिए यही दुआ करूंगी कि खुदा उन्हें पर्दा दे दे। हानिया, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। फरहान भाई, आप नहीं जानते, लेकिन मैं जान चुकी हूं, अम्मी अब कभी भी ठीक नहीं होंगी। अफसोस की बात तो यह है कि अम्मी जाने से पहले अपने पीछे अपनी जैसी शागिर्द छोड़कर गईं, और वो है हदीका भाभी। मैंने खुद देखा है फरहान भाई, अम्मी बैठकर हदीका भाभी को ट्रेनिंग दे रही थी कि इस घर में कैसे फसाद को हवा देनी है, और वो इस मकसद में कामयाब भी हो रही हैं, क्योंकि आप शानजे को गलत समझ रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं समझ रहा, और ना ही किसी को सही। जिस दिन मैं देखूंगा इस घर में कौन किसके साथ ज्यादती कर रहा है, उस दिन मैं उसकी ज्यादती का हिसाब भी लूंगा उससे। तुम्हारी, हदीका की या शानजे की किसी की बात पर नहीं आने वाला मैं अब। बहुत आसान लगता है ना आपको? हदीका भाभी शानजी के साथ आपके सामने क्यों कुछ करेंगी? और इतना ही आजाद महसूस कर रहे हैं ना आप अपने आप को? एक काम कीजिए, एक और शादी कर लें। यार प्लीज हानिया, अब तुम ना शुरू हो जाना। ठीक कह रहे हैं आप। फरहान भाई को फर्क भी क्या पड़ेगा मेरे कुछ कहने से? कितना खुश थी ना मैं कि अपने भतीजे का नाम मैं खुद रखूंगी, लेकिन नहीं, जिसके जोरू के गुलाम बने हुए हैं ना ये, उसने नाम भी रख लिया और फरहान भाई ने मान भी लिया।